low class level. Myself S.K. Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएं, बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ इसको सीख सकते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग प्रोसीजर और देखते हैं हमने इस बार क्या आपके साथ डिस्कस करने का डिसाइड किया है। तो हमारे पास है इस बार हम एक टेबल लेकर के आए आपके साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस को कैसे एनालाइज किया जाए। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास और हम देखेंगे कि इस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस अकाउंट का नेचर क्या है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ अफेक्टेड, यानी वो अकाउंट अफेक्ट कैसे कर रहा है, यानी क्या वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। या फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उसे डेबिट किया जाना चाहिए या उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए। ओके, तो पहला ट्रांजेक्शन आप देखिए, हमारे पास हमने क्या दिया है, दैट इज दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 lakh। ओके, तो दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 lakh, यानी कौन कौन से इसमें अकाउंट देखते हैं हमारे अफेक्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व, वन इज कैश एंड अनदर इज, जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल। तो एक हमारे पास आ जाता है कैश अकाउंट और दूसरा हमारे पास आ जाता है कैपिटल अकाउंट। तो ये दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और नेचर ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं अब हम लोग। तो कैश कैसा अकाउंट है, हम लोग अभी पिछले वीडियोस में इसके बारे में सीख चुके हैं। तो कैश है हमारा असेट, कैश को हम किस में रखेंगे, असेट में। और कैपिटल को हम किस में रखेंगे, कैपिटल में। तो कैपिटल का नेचर हो जाएगा कैपिटल। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो किया गया है इससे हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है यानी कि असेट इंक्रीज करेगा, तो यहां पर हमने ले लेना है इंक्रीज, ठीक है। और इसी तरीके से कैपिटल बिजनेस में क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसको भी हमने यहां लिखा है, लिखेंगे हम इंक्रीज, ठीक। तो अब हम लोग इसके रूल्स को भी समझ चुके हैं कि अगर हमारा असेट इंक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट है, 5 लाख। तो इसका मतलब हमारा असेट जो है वो 5 लाख रुपीज से इंक्रीज करेगा। तो हमें 5 लाख को यहाँ पर डेबिट करना होगा, ठीक। और इसी तरीके से कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए हम 5 लाख यहां पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं बारोड फ्रॉम नरेश। अगला ट्रांजैक्शन हमने लिया बारोड फ्रॉम नरेश। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हमने नरेश से बारो किया है तो हम उससे बारो कर सकते हैं कैश में, ओके। या अगर हमको उसने लैंडिंग किया है तो यहाँ पर हम बेसिकली लेकर के चल रहे हैं। लैंडिंग करने को हमको बैंक के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन ले रहे हो कैश से अज्यूम करके ले रहे हैं, ठीक है। तो बारोड फ्रॉम नरेश, ओके। तो और अकाउंट अफेक्ट कर रहा है तो कैश
अकाउंट हमने ले लिया लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस में ये नेचर ऑफ अकाउंट में क्या नेचर है इसका। कैश का नेचर हो जाएगा असेट, ठीक, और लोन फ्रॉम नरेश ये बनेगा लायबिलिटी। तो इसलिए हमने यहां पर इसके सामने लिख दिया लायबिलिटी। हाउ इट इज अफेक्टेड इसको देखते हैं। तो असेट हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हमने यहां पर लिख देना है इंक्रीज, ठीक। और जब लोन लिया गया है तो लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो दिस विल आल्सो इंक्रीज। इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक। तो हम लोग इसके रूल्स भी सीख चुके हैं, जान चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो जब असेट इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो देखते हैं कितने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। लोन हमारे पास बिजनेस में आया 1 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 1 लाख डेबिट। और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो लायबिलिटी के इंक्रीज करने पर हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। फिर अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। तो कौन कौन से अकाउंट हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो कैश अफेक्ट कर रहा है और दूसरा फर्नीचर। ये 2 अकाउंट हमारे इसमें अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, तो वही हम आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व एक तो हमारा आ जाएगा फर्नीचर और दूसरा हो जाएगा कैश, ठीक है। और ये खरीदा गया राज फर्नीचर हाउस से, तो इसका यहाँ पर अभी कोई मीनिंग नहीं निकलता है यहाँ पर, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है तो अकाउंट अफेक्ट करेगा कैश, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, असेट है बिजनेस के लिए, और कैश क्या है, असेट है बिजनेस के लिए। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर इंक्रीज करेगा, तो इसके सामने लिख दिया हमने इंक्रीज, इंक्रीज। और कैश अगर हम देखें तो जब हमने फर्नीचर खरीदा तो कैश हमारा जा रहा है, यानी कि असेट कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसके सामने हमने लिख दिया डिक्रीज, ठीक है। अब अमाउंट अफेक्टेड है हमारे पास देखिए 20,000, तो अगर असेट इंक्रीज करेगा तो उसको हम 20,000 से डेबिट करेंगे, और अगर असेट कैश डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम 20,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट का डिक्रीज क्रेडिट होता है और असेट का इंक्रीज डेबिट होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अगला ट्रांजेक्शन है हमारे पास परचेज्ड फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। तो फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार हमारा एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है दिल्ली से। देखिए इस ट्रांजेक्शन में उस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी फर्नीचर आ रहा है, यहाँ भी फर्नीचर आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है, जबकि ये ट्रांजेक्शन इसमें आप देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है अगर पार्टी का नाम दे रहा है, कैश के बारे में नहीं बता रहा है, भले क्रेडिट टर्म के बारे में भी नहीं बता रहा है, लेकिन पार्टी का नाम दे रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा और ये दिल्ली सेफ के नाम से क्रिएट होगा, ठीक है। तो दिल्ली सेफ से इसका मतलब ये क्रेडिट पर परचेज किया गया है, और अगर ये क्रेडिट पर परचेज किया गया है तो इस केस में क्या बनेगा, दिल्ली सेफ बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं फर्नीचर एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है,
ठीक है, और दूसरा हमारा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है दिल्ली से। ठीक है, फर्नीचर बिजनेस में आप देखेंगे असेट है, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखना है असेट, और दिल्ली से बिजनेस के लिए लायबिलिटी। तो असेट अगर आप देखिए बिजनेस में जब परचेज किया जा रहा है तो असेट इंक्रीज कर रहा है, इसके सामने हम लिखेंगे इंक्रीज। और लायबिलिटी भी बिजनेस में अगर आप देखिए दिल्ली सेल से परचेज किया गया तो लायबिलिटी आल्सो इंक्रीज है। 40,000 असेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट किया जाएगा 40,000 से, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो ये क्रेडिट किया जाएगा 40,000। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे हम, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट करेगा परचेज और दूसरा करेगा कैश। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व बिकम में परचेज और दूसरा हमारा है कैश। तो परचेज बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ पर लिखा एक्सपेंस, और कैश बिजनेस के लिए असेट है। देखिए एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है और कैश असेट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस के इंक्रीज करने पर हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो दिस 15,000 विल बी डेबिटेड, एंड कैश इज डिक्रीजिंग, यानी कैश कम हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 15,000 से क्रेडिट। तो देखिए हमारा हर बार डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट होता जा रहा है। एवरी डेबिट हैज इक्विवेलेंट अपोजिट क्रेडिट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, तो इस बार हमारा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है तो परचेज, और दूसरा महेश। तो महेश से गुड्स परचेज किया गया है, इसका मतलब एक तो अकाउंट हो गया परचेज और दूसरा महेश। तो महेश यहाँ पर क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, परचेज पहला अकाउंट अफेक्टेड दिखाया, दैट इज परचेज, और दूसरा हमें कर देना है यहाँ पर महेश। ठीक, तो परचेज एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और महेश बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी। देन परचेज अगर आप देखें तो परचेज एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है, और महेश लायबिलिटी क्रेडिटर ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसे डेबिट करेंगे हम 30,000 से, और जब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज करती है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे 30,000। अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है सेल्स और दूसरा कैश। तो पहले हमने लिख देना है कि कैश, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, दूसरा है सेल्स। ओके, तो कैश यानी कि असेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, तो असेट हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में अगर हम देखें, और इधर सेल्स यानी रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जब कैश इंक्रीज करता है तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 25,000 हमने यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना होगा, और रेवेन्यू सेल्स ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको भी हम, जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। 25,000 क्रेडिट किया। फिर अगला हम देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। तो एक तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, दूसरा क्योंकि क्रेडिट पर और श्याम को, तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है श्याम।
तो गुड्स को अगर क्रेडिट पर सेल किया जाता है तो डेटर जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है, दैट इज श्याम, क्योंकि श्याम को हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल किया है। और दूसरा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है हमारा सेल्स। तो श्याम यहाँ पर क्या बन रहा है, डेटर यानी कि असेट, और सेल्स यहाँ पर क्या बन गया, रेवेन्यू। तो असेट देखेंगे बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डेटर हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, और रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि श्याम जो असेट है, डेटर है बिजनेस के लिए, कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 30,000 से। तो असेट का इंक्रीज हम डेबिट करते हैं, और सेल्स रेवेन्यू बिजनेस में देखते हैं ये भी सेम अमाउंट से हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है। तो इसको हमने कर दिया 30,000, ठीक है। फिर अगला ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। तो एक अकाउंट है कैश, दूसरा है श्याम, ठीक है। तो एक हमने अकाउंट यहाँ फैक्टर लिखा कैश, दूसरा लिख दिया हमने श्याम। श्याम जो कि हमारे बिजनेस के लिए यहाँ पर क्या बन रहे थे, इसके पहले आप देखिए ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में श्याम असेट थे, डेटर, और अगले ही ट्रांजेक्शन में श्याम से हमको 20,000 वापस मिल गए बिजनेस में, ठीक है। तो यानी यहाँ पर अब श्याम 20,000 से बिजनेस के लिए डेटर नहीं रहेंगे, यानी हमारा 20,000 से असेट डिक्रीज करेगा, और इधर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों ही असेट है हमारे लिए यहाँ पर, अगर आप देखें, एक श्याम असेट है, कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है अगर आप देखें, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरा श्याम बिजनेस में जो असेट की तरीके अभी तक थे अब वो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर लिख देना है डिक्रीज, ठीक है। तो कैश कितने से आगे इंक्रीज हो रहा है असेट, तो हमने किया 20,000 डेबिट, और डेटर असेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने कर दिया 20,000 क्रेडिट, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, दैट इज कैश पेड टू महेश। महेश से अगर हमने देखे यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन किया था, या हमने गुड्स परचेज किया था महेश से क्रेडिट, ठीक। तो ये 30,000 से महेश हमारे क्या बने थे, लायबिलिटी बने थे, क्रेडिटर, तो वो कम हो जाएंगे, और हमारा कैश का पेमेंट हमने उनको करना होगा, तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो पहला अकाउंट हमारा हम यहाँ पर दिखाएंगे महेश, और दूसरा हम दिखाएंगे कैश, ठीक। तो महेश क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, अभी तक जो ट्रांजेक्शन हमारा उनसे हुआ था, तो लायबिलिटी है, और दूसरा कैश क्या है, असेट है, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया डिक्रीज, क्योंकि अब महेश बिजनेस के लिए क्रेडिटर नहीं रहेंगे। और दूसरा जब हमने उनको पेमेंट किया तो कैश भी कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिक्रीज, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी देखिए कम हो रही है, तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो 10,000 से हमने इसको किया डेबिट, और इधर हमारा असेट भी कम हो रहा है, क्योंकि कैश पेमेंट किया तो कैश गया, असेट कम हो रहा है, तो 10,000 असेट का डिक्रीज हमने लिख देना क्रेडिट। तो हमने ये पूरे एनालिसिस में देखा, समझा कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको हम ट्रांजेक्शन्स में कैसे कौन सा हेड अफेक्ट कर रहा है, अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, हाउ अफेक्टेड, डेबिट क्रेडिट, इसको हमने समझा। तो ये अगर हमको समझ में आता जाएगा, और हम इसको धीरे धीरे अपनी एक हैबिट में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करते जाएंगे, एक दो बार आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो पूरा देखेंगे आप, पूरा देखने से आपको उसका एक एक कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।